वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब कमेंट में बताना। और हैप्पी मदर्स डे सारी मदर्स को। जब तक ये मेरा ब्लॉग पहुंचेगा तो सेकेंड डे लग चुका होगा, फिर भी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स जो बिना किसी सैलरी के दिन भर हमारे लिए मेहनत करती हैं घर पे। अगर वो ना हो तो दुनिया ही ना चले। तो हैप्पी मदर्स डे। और हमारा सरप्राइज़ तो प्लान हो ही चुका है, बट हमें अभी भी पता चला है। पिछले साल भी यही हुआ था कि काफ़ी लेट हमारा सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि मम्मी काम से आई थी तो 11-12 के आसपास ही हुआ। तो सेम इस साल भी यही हो रहा है। बट जो भी डेकोरेशन तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको पहले ब्लॉग से तो पता चल ही गया होगा कि गिफ्ट क्या है। तो बाकी हमारा ये काम चल रहा था प्लाज़ो का। ये देखिए इस बार प्लाज़ो बनाए हमने। और नेक्स्ट जब मैं बना रही हूँगी सूट तो आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना कि आपको समझना है इसमें कैसे क्या होता है। तो बस आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि वीडियो शूट कर लूँ 1-2 अपने सेकेंड अकाउंट के लिए। क्या है ये? आर्यन कुर्सी पर से गिर पड़ा गाइस, गिर गया। बहुत बदतमीजी कर रहा था इसलिए खाने भर का पा गया कायदे से। ख़त्म करके फ्री हुई तो मैंने व्लॉग शुरू किया। 12 बज गया था तभी से मैंने व्लॉग शुरू किया। और बस मैं नीचे वाले रूम में आई हूँ, सोफे वाले रूम में। बस मंदिर की लाइट बंद की, लेट हो गया था काफ़ी। और अब खाना बनाने जाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाते हैं आज। और उससे पहले मैं एक सॉन्ग सुना देती हूँ जो मैंने इंस्टा पे भी डेडिकेट किया है मम्मा को, और यहाँ पे भी डेडिकेट करती हूँ सारी मदर्स को। तो मम्मा दिस इज़ फॉर यू। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सकी, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। थैंक यू सो मच। मैं खाना बना रही हूँ, मैंने कहा था कि खाना बना रही हूँ। आज दाल चावल बना रही हूँ, अरहर की दाल और चावल। मैंने कहा था जब मम्मी नहीं होती तो हम लोग कुछ भी खा लेते, तो आज जीरा हिंग से दाल छोड़ दूँगी। और हमारे भाई साहब देखिए सो रहे, कितनी मेहनत की, कैसे सो रहे हैं। और इनको तो लग गई थी चोट तो दोनों सो गए। कि मैंने आपको कहा था कि आज तो मदर्स डे है, कल मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, कल 15 मई है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको उसकी कुछ शादी का एल्बम दिखाना चाहूँगी, या जो भी फ़ोटोज़ हैं मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे शादी का एल्बम मिल गया, कहाँ रखा है एग्जैक्ट इस समय पता भी नहीं है, मम्मी को ही शायद पता है। अगर मिल गया तो मैं आपको ब्लॉग्स में कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। ओके, तो मैं खाना बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। बन चुका है दाल चावल, बहुत तेज़ भूख लगी है। इस खाना बन चुका है, मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग भी खा लीजिए आके, बहुत तेज़ भूख लगी, 2 बज गया है। वो खाना खाने के बाद मिलते हैं। इतना बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में ड्रामा होता है। मदर्स डे वाला मैंने मंगवाया था और इन्होंने क्या दे दिया है मुझे, मॉम टू बी का। अब ये देखिए, और उसमें से मदर्स डे ये एकदम डाउन फटा हुआ, ये भी, इसकी भी हवा बेकार। अब बताइए, मेरा सारा प्लान सब पानी में मिल गया। इतनी गुस्सा आ रही है मुझे, कुछ कहने को नहीं ऑनलाइन के ऊपर। मॉम टू बी का मैं क्या करूँगी, और बेकार सबकी हवा निकली जा रही। सबसे बकवास चीज़ तो ये, इनकी तो बेइज्जती करने वाली है, कुछ भी पकड़ा देते हैं। और रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं। अगर मैं खोल के उस टाइम भी देख लेती तब भी कोई फ़ायदा नहीं, इस टाइम देखा तब भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए ये मॉम टू बी का मैं अचार डालूँगी, ये करूँगी मैं। इतने कर्म इन लोगों के ख़राब हैं, क्या बताएं हम सच्ची। एक बार नहीं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा इन्होंने किया, उल्टी सीधी चीज़ें, गलत चीज़ें। कचरा उठा के दिया है, इतनी गुस्सा आ रही है। 300 रुपये भी ले लिए, सामान भी घटिया दिया, मॉम तक कंप्लीट नहीं हो पाया। देखिए इतनी गुस्सा आ रही। सो गाइस, आप ऑनलाइन ये चीज़ें कभी मत मंगवाइएगा। मैं तो मंगा के फंस गई, क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ें नहीं मंगाने वाली होती। कम से कम गलत हो, फटा हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत हो तो रिटर्न तो हो जाएगा। बट हम एंड टाइम पे क्या करें, देखते हैं। अगर मॉम का एम मिल गया तो अरेंज कर लेंगे, वरना तो पूरा प्लान ही बेकार हो गया। एक तो छोटा सा कुछ कोशिश करो, उसमें भी इतना सब बेकार हो जाती हैं चीज़ें। मॉम मतलब चलो मैंने सोचा था मॉम ही काम आ जाएगा, लेकिन मॉम भी नहीं काम आया सही से। इतनी गुस्सा आ रही है कसम से। फैला हुआ है, अब इसको साफ़ करते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर शाम की चाय। सो गाइस, बर्तन धुलने जा रही हूँ। सो के उठी थी और जैसे मैंने ये पार्सल खोला, मेरा इतना मूड ख़राब हुआ। मैंने बहुत यार मन से कोशिश की थी पूरा मदर्स डे लिख के आएगा, क्योंकि मैंने सोचा पिछली बार मैंने इधर उधर दुकानों पे ढूंढा था तो ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया यार, मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया। चलो मैं कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ क्या हो पाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम गर्मी में उबलने वाली गर्मी हो रही है। बैठे बैठे मैगी उबल जाएगी दूध में। नल से इतना गर्म पानी आ रहा है, बर्तन धोने में दिमाग हिल गया यार। और नीचे किचन था तो कितना आराम था, पता चल रहा है ऊपर किचन में खाना बनाना डिफ़िकल्ट। और आज मेडिसिन लगाना भूल गई थी तो मैंने कहा अब लगा लेती हूँ। बस चाय बनाने जा रही हूँ यार, जल्दी से चाय पियो तो मूड फ्रेश हो, उसके बाद पानी आ जाए तो पेड़ों को पानी दो चल के। बन चुकी है विद मटरी, आप लोग भी पी लीजिए आके। भी ये कहीं कुछ लेने जाता है तो 4 घंटे ज़रूर लगा के आता है। मैं आयुष की बात करूँ, इसको मैंने बलून लेने के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आया लड़का, पता नहीं कहाँ रह गया। पेड़ों को पानी देते हुए मैं
क्योंकि आज मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग ढंग से पानी नहीं देते, सूख जाते हैं पेड़, किसी काम के नहीं है ये दोनों। पेड़ों को पानी तक तो दे नहीं सकते, तो और क्या काम करेंगे। सो गाइस हेलो, मतलब अब ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा पानी। ये क्या हो गया मेरे गले को, ठंडा पानी आ रहा है, नल से मुंह धुला, ऐसे अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसे जैसे खौलता हुआ पानी आता है, खौलता हुआ। क्या बताऊँ मैं आपको, आज मम्मी का सारा काम मैंने किया, सारे पेड़ों को पानी दिया। कम से कम सारे पेड़ों को पानी देने में 1 घंटा लग जाता है, अगर प्रॉपर सूख गया। तो सुबह शाम मम्मी देती है, बट अगर सुबह शाम देती हैं तो कम देना पड़ता, वरना एक टाइम दो तो बेचारे मुरझा के डाउन ही हो जाएंगे। छत भी धुल दी, पानी भी दे दिया। अब यार ये नहीं समझ में आ रहा डिश क्या बनाऊँ, मतलब क्या रोज़ का खाना। वैसे तो वो इतना कुछ खाए, मतलब बाहर का तला भुना खाए रहती हूँ और पका हुआ खाना, पूड़ी सब्जी छोला, तो ऐसा कुछ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो खाती नहीं है। और सबसे पहली बात, एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जितना अच्छा मेरी मम्मी को खाना बनाना आता है उसका 1% मुझे नहीं आता। तो ये मत समझना कि मेरी मम्मी को खाना अच्छा बनाना आता है तो मुझे भी खाना अच्छा बनाना आता है। मैं बना लेती हूँ नॉर्मली खाना, बट जितना मेरी मम्मी को हर चीज़ बनानी आती है उतनी मुझ में नहीं है। मम्मी पापा का टैलेंट मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। खाना बनाने से मैं दूर में, तो बनाना तो मजबूरी है कि बनाना पड़ता है, बट खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता। मतलब हर चीज़ नहीं आती बनानी। मोमोज, चाउमीन, टिक्की, बताशे, ये सब मम्मी बना सकती, मैं नहीं बना सकती यार। ये तुम्हें आके ये मेरे बारे में आपको सच्चाई पता चलेगी। मतलब नॉर्मल खाना तो सभी बना लेते हैं, बट जब बेस्ट खाने की बात आती है, हर चीज़ बनाने की बात आती है, तो मेरी मम्मी बेस्ट बनाती है। सो प्लीज़ गाइज, ये मत कहना कि तुम्हें क्यों नहीं आता, मम्मी को आता है। ठीक है यार, नहीं आता मुझे, खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। जिसमें है उसको बनाने को दे दो, मतलब दिन भर में 50 भी बनाने दे दो, मैं बना डालूंगी। वो देखो छिपकली, मेरे घर बहुत छिपकली है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर छिपकलियों को रहने के लिए हमने जगह दी है दीवार, तो वो ज़मीन में क्यों टहलती हैं। जब भी मैं वॉशरूम करने जाती हूँ रात को, तो ज़मीन में चल रही होती हैं। और मतलब किचन के पास, फ्रिज के पास ज़मीन में चल रही होती है। मतलब अगला इंसान अगर नींद में उसको होश ही ना हो तो इनके ऊपर पैर ही रख दे, फिर कहेंगी लो मेरे ऊपर पैर रख दिया। ये तो गलत है ना भाई, हमने तुम्हें इतना दीवार दे रखा है चलने के लिए, तो तुम ज़मीन में क्यों आती हो, गलत है ये बात। आप बताइएगा आपके घर में छिपकली ऐसे ही करती होंगी, मेरे घर में तो करती हैं यार। चलिए ठीक है, अब हम आपको नीचे मिलते हैं, देखते हैं डेकोरेशन में और क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं जो ऑनलाइन वालों ने बिगाड़ दिया। ओके, शुरुआत होती है। ये फ्लावर का फूल है, गुड़हल का पिंक रोज़, और नीम का हमारे यहाँ पेड़ सूख गया है। ये पेड़, और ये जो आप फुहारा देख रहे हो, ये मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया, बहुत स्पेशल था। ये चालू भी था, बट उनके जाने के बाद इसको साइड में रख दिया। चालू कभी भी कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पे पेड़ देख रहे हो, और एक सेकंड यहाँ पे भी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी पेड़ है, लाइन से दिखाती हूँ, जितनी लंबी मेरी छत उतने लंबे मेरे पेड़। ठीक है, ये देखो, कोई इंसान पगला गया लग रहा। सो दिस इज़, ये वाला पेड़ मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं लेके आई थी। हमारे यहाँ आपको हर प्रकार का रोज़ मिलेगा, बट ब्लैक रोज़ नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ ब्लैक रोज़ ले लूँ यार, अच्छा रहेगा। सो ये इधर उधर जहाँ, मतलब आगे सज्जे पे भी पेड़ है हमारे यहाँ, और कुछ गमले टूट जाते हैं, फिर उनको चेंज करना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, कभी इधर से उधर शिफ्ट करने पड़ते हैं। कि अब छत बहुत छोटी हो गई है, मतलब जगह ही नहीं बची पेड़ों के लिए, तो पेड़ कहाँ रखे जाएँ। और जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, और मम्मी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि उनको, मतलब जितना टाइम होता है वो तो लगा ही देती हैं पेड़ों में, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आपको पेड़ रखने हैं तो उनकी केयर भी करनी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो केयर नहीं करती, मैं तो पानी दे देती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी मम्मी करती हैं। अगर सच्ची बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा को इतना ज़्यादा पेड़ों का शौक़ था, इतना ज़्यादा शौक़, क्या उनको बहुत अच्छा लगता था। पापा भी सेम थे कि उनको पेड़ को पानी ना दो तो गुस्सा करते थे, और मम्मी भी सेम ही है। ठीक है, तो इसीलिए, बट अब उनके पास टाइम नहीं है तो पेड़ लेने थोड़ा कम हो गया। लेकिन हमारी छत भी तो भर गई है। आप एक सारा स्टोर रूम है, आप इसको देखिए मम्मी, यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है। ये पूरा ऐसा छत का हिस्सा ही था, तो पूरा ऐसा भर गया है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची। नहीं तो यहाँ पे भी पेड़ शिफ्ट हो गए थे। उनका सामान, मतलब इतना सारा सामान होता, सब इसमें भरा हुआ है और सब फैला हुआ है, वरना यहाँ पे जगह थी तो हो जाता था। अब जगह नहीं बची तो उसी हिसाब से जितने पेड़ उतने मच्छर भी होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अच्छा बहुत लगता है। हरियाली देख के खुशी बहुत मिलती है दिल को। बेस्ट मॉम, कैसे भी कैसे मैनेज कर लिया हम लोगों ने, लिख दिया। मदर्स डे वाला तो नहीं हो पाया, और अब बस बलून्स फुला रहे हैं, क्योंकि जो है मम्मी तो 11 बजे आएंगी, उनका तो कुछ नहीं पता अभी, बट हम लोग तैयारी करते हैं। अगर जल्दी आ गई तो भी ठीक है। खाना भी मैंने बना ही लिया है। चलिए देख, पालक आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाया है, नॉर्मल सादा खाना बनाया है। बाकी देखते हैं अभी क्या सोचते हैं। कुछ समझ आया है, पालक आलू की सब्ज़ी और रोटी। आपको पता है कि मम्मी काफ़ी लेट आएंगी, 11 उन्होंने बोला है, तो उनको 12 भी बज सकता है।
और इतना इंतज़ार मैं कर नहीं सकती। हम हमेशा खाना खा लेते, मम्मी का वेट तो कभी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लेट आती है ना वो, और या तो कभी खा के आती। आज उन्होंने कहा कि घर में खाएंगी तो मैंने उनका खाना बना लिया है। और बाकी हमारी मदर्स डे की सरप्राइज़ प्लानिंग तो चल ही रही है। अभी मैंने दोनों भाइयों को भेजा है कि ज़रा सब पिज़्ज़ा ले आएँ जाके, पिज़्ज़ा लेने गए हैं, बस आ ही रहे होंगे, फिर साथ में खाना खाएँगे। ओके, साथ में नहीं हूँ, वो जो है अभी थोड़ा बहुत खाना खा चुके हैं तो वो तो देर से थोड़ा खाएंगे, तो हम खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आके खा लीजिए। किचन की सफाई हो गई हमारी, अब बस मम्मी के आने का इंतज़ार है और नीचे थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन रह गई है वो कंप्लीट करनी है। ओके, सच इतनी किचन में गर्मी है कि हालत इतनी बेकार हो रखी है। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं टीवी में एक ही शो सबसे फेवरेट था, देखती थी देवों के देव महादेव, क्योंकि फ्री डिश में हमारे यहाँ वो आता था। बट 2-3 हफ्तों से देवों के देव महादेव नहीं देखा, मन बहुत उदास रहता। उनको देखती थी तो मन की बहुत शांति मुझे मिलती थी। सुबह 2 घंटे के लिए आता था, काम भी करते जाती थी और देख भी लेती थी। जब तक नहा धो के पूजा करके आती थी तब तक 1 घंटे का रह जाता था, मैं वो भी देख लेती थी। बट अभी बहुत अजीब सा लगता है, फीलिंग बहुत अजीब सी होती है। जल्दी से मेरी टीवी सही हो जाए तो देखते हैं, जल्दी से फिर देवों के देव महादेव देखते हैं, उसकी भी एक्साइटमेंट है। बाकी सीरियल छूटते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, ये लोग पिज़्ज़ा लेने गए हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है इनको लेने में, काफ़ी दूर गए हैं बट आ ही रहे होंगे। और हाँ, आपको याद है कि पिछले मदर्स डे पे मैंने क्या दिया था? कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने क्या दिया था, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पिछले मदर्स डे पे मम्मी को क्या दिया था। और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ठीक है, आप बताना कमेंट में अगर याद है, वरना मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय। पता चला अभी कॉल करके हमने पूछा, मम्मी 12 बजे तक आ रही यार, अब इतनी देर कैसे इंतज़ार हम लोग करेंगे। गाइस हम लोग चीज़ा ले आए हैं, तो चीज़ा दिखाओ। हाँ, पिज़्ज़ा भी आ गया, ठंडा हो जाएगा यार वो। आपको एल्बम नहीं दिखा पाई क्योंकि मम्मी ने रखी है। मम्मी मुझसे कहती क्या, कॉल करके मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी एल्बम कहाँ है? कह रही वो तो तुमको नहीं मिलने वाला। हमने कहा क्यों, कहाँ रखा? कह रही वो तो मैंने अपने पास रखा है। तो मैंने कहा क्यों, मेरे पास रख देती तो कोई दिक्कत थी? कहीं चूहे काट देते हैं। हमने कल लो भैया, तो उन्होंने अब अपने पास रखा तो अब वो कल ही मिलेगा। अगर होगा तो कल के व्लॉग्स में मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, अब मुझे लगता है मुझे 1 घंटे की नींद मार लेनी चाहिए। उसके बाद मम्मी आएंगी तब तो फ़ोन भी थोड़ा चार्ज हो जाएगा। मम्मी आएंगी तब उठेंगे, केक वेक कट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाए। फिर आपको ब्लॉग्स में दिखाएंगे उनका सरप्राइज़ का क्या कैसा लगता है उन्हें, कैसा लगा। और फिर मिलते हैं आपको यार 1 घंटे की नींद मारने का। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। 12 बोला, 12:30 1 बजेगा हमको लग रहा है, बहुत टाइम हो जाता है यार। ये खाना बनाने वालों का यही दिक्कत है, तो मैं ही हमेशा खाना बनाने आज ये काम वालों सोचना क्या क्या मदर्स डे किसी या मम्मी को छोड़ दो कि घर में कोई इंतजार कर रहा होगा। सही बात है, कम से कम उनको पता होना चाहिए कि क्या पता बच्चों ने कुछ प्लानिंग कर रखी है। मुझे लगता है मम्मी को भी पता है, क्योंकि कल अगर उन्होंने कल रेडियो सिटी में उन्होंने सुन लिया था तो मुझे लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा है ना कि ये लोग मतलब मनाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं, उन्हें पता थोड़े है। बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला, तो होप सो उन्हें पसंद आएगा। मेरा तो दिवाला निकल गया ना लेकिन कोई बात नहीं यार, छोटी खुशी, अगर छोटी सी खुशी आ जाती, चेहरे पे स्माइल आ जाती तो कोई बात नहीं। भले मेरे बर्थडे पे कोई कुछ ना करे, उसने 1 कटोरा मैगी खिलाने का वादा किया है। वो नहीं देगा, वो नहीं खिलाएगा। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बर्थडे पे बस मेरी इतनी ख्वाहिश है। तो मेरा बर्थडे बनाने का मन करता नहीं है अब बिल्कुल भी, लेकिन अगर मतलब सरप्राइज़, अगर छोटा सा सरप्राइज़ भी कोई दे दे वो भी बहुत होता है। लेकिन अगर एक दिन मुझे रेस्ट दे दो, लाइक कोई काम मत करवाओ, सिर्फ मुझे मेरे काम, मतलब कि सुबह उठ के पूजा करना, ये मेरा काम है तो मैं करूँगी। मतलब पूजा करना, ध्यान करना काम नहीं होता, वो तो करना ही है, पूजा ध्यान करना। तो उसके बाद बस मेरा नहाना धोना वो बता रही हो, और बस उस दिन बस मुझे टेंशन फ्री कर दो, कोई काम मत करवाओ, बस मेरा यही छोटी सी ख्वाहिश है। अगर इतना भी ना पूरा कर पाए इंसान तो फिर क्या, रोज़ तो इंसान करता ही है ना। अरे वाह, अरे भूल ही गई तो मम्मी। वाह मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी बर्थडे नहीं, मदर्स डे। देखिए सरप्राइज कैसा लगा आपको, मम्मी से पूछो, मम्मी कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और ये सब फॉइल बलून इतने बकवास, अब अभी हम आपको बता रहे थे मम्मी 12-1 बजे आने वाली, मम्मी अचानक से आ गई। आर्यन का सरप्राइज अधूरा रह गया, आर्यन का सरप्राइज अधूरा रह गया। आर्यन मम्मी से पूछो, इनको पता था क्या चीजों के बारे में? मम्मी तुमको पता तो था थोड़ा थोड़ा। कैसे पता चला? कैसे पता चला? अब ये नहीं बताएंगे कैसे पता चला, क्यों बताएं हम ये? नहीं बताना चाहिए ना तुमको कैसे पता चला। कल तुम रेडियो सिटी में सुनने रहो। ये नहीं हमने कुछ ऐसा, मुझे पता ही नहीं, आज तक अभी आप समझ में हमें
आयुष निकल लगा कपड़े बदल मेरी मर्जी मेरी मर्जी, मैं ऋतु लेने जाने में इतना कपड़ा बदलता है। हाँ सही बात। तो मुझे लगा कि ये लोग कुछ दाल में काला वो भी दाल काली कर रहे हैं। हाँ सही बात, सही बात। उसकी एड्रेस पकड़ेगा। हाँ करे। Guys, आर्यन ने ये गिफ्ट दिया है, अभी तुरंत बनाया। शक्ल तो दिखा दो आर्यन, तो शर्मा रहे हैं। देखिए गाइस, इन्होंने क्रिएटिविटी की है, बढ़िया गिफ्ट दिया है सुक्के ने। और जल्दी जल्दी मम्मी अचानक आ गई तो हैप्पी मदर्स डे भी नहीं लिख पाया, इधर से दिख नहीं रहा साफ। केक है ब्यूटीफुल सा जो मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा है। वो केक बनाती बहुत अच्छा सा। अब मम्मी केक कट करेंगी, अब मम्मी केक कट करेंगी। मम्मी केक कैसा बना? बहुत अच्छा केक बढ़िया बनाया कनीश तुमने, थैंक यू, तुमने केक अच्छा बनाया कनीश को। हाँ। और गाइस इसी तरीके से अब सरप्राइज गिफ्ट भी मम्मी को दे देते, पूछते कैसा लगा मम्मी को। बहुत अच्छा लगा। पकड़ो जो तुमको गिफ्ट चाहिए था, खोल के देखो। हटो हटो, उल्टी है सीधी को। खोल के देखो, खोल के दो ना। ताकत थोड़ी है। देखो भाई, नंबर घड़ी में यही घड़ी मिली। छोटी वाली मम्मी के हाथ के यही एक मम्मी नंबर घड़ी में थी। हाँ, बाकी कोई घड़ी ही नहीं थी। हम उनसे कह रहे थे, हमने कहा नंबर घड़ी और मॉडल में नहीं, तो कह रही नहीं मॉडल में नहीं है। तो घड़ी मम्मी को बहुत अच्छी लगी। अब इसको बंद करना पहले हम सीख लें। तो गाइस इसी के साथ बस सब पार्टी हमारी ख़त्म हो रही है। चल रही है रात के 12 बजे, बहुत ही गर्म है। यहाँ में और यहाँ मदर्स डे है और यहाँ पे पिज्जा पार्टी चली तो है। मम्मी काम नहीं होता तो हम लोग कुछ कर भी ना पाते। घर में होती तब तो हमारी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई। मम्मी को सरप्राइज़ अच्छा लगा है ना मम्मी। और जो है काफ़ी लेट हो गया। अब गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड गुड नाइट। आर्यन गुड नाइट नहीं बोलोगे आगे? गुड नाइट। जय बाबा की नहीं बोला आज। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, गुड नाइट।